जय श्री कृष्णा दोस्तों, हमारे BS शर्मा भारद्वाज चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, सबसे बड़ी एकादशी कहा जाता है, इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। निर्जला एकादशी इसलिए कहा जाता है, इस दिन निर्जल व्रत रखने का अतिश्रेष्ठ महत्व होता है, परंतु कलयुग में निर्जला व्रत नहीं रख पाते हैं, इसलिए फलाहार का सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, इस दिन एकादशी के दिन पूरे श्रद्धा विश्वास के साथ में अगर इस व्रत को करते हैं, उपाय को करते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। दोस्तों, एकादशी की व्रत कथा के साथ साथ इस उपाय को जरूर करना चाहिए। किसी भी तरह की मनोकामना हो, पुत्र प्राप्ति की हो, धन प्राप्ति की हो, संतान प्राप्ति की हो, नौकरी प्राप्ति की हो, व्यापार वृद्धि की हो, घर में सुख समृद्धि की हो, शादी की हो, किसी भी तरह की मनोकामना हो, हर मनोकामना इस व्रत के साथ साथ उपाय करने से पूरी होती है। बालक, बुजुर्ग और रोगी बीमार आदमी अब व्रत नहीं रख पाते हैं, तब भी इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को करने से मनोवांछित जो इच्छा है सबकी पूर्ति होती है। दोस्तों, एकादशी के दिन पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ में इस व्रत को करना चाहिए। व्रत को करें, सब साफ वस्त्र पहन करके जो है भगवान के मंदिर में बैठ करके, अपने घर ही साफ स्थान पर बैठ करके एकादशी की कथा श्रवण करनी चाहिए। और उस दिन एकादशी के दिन ब्राह्मणों को, बड़े बुजुर्गों को, सभी को जो है अपनी श्रद्धा के अनुसार दान जरूर देना चाहिए। फलों का दान पितरों के नाम से, विष्णु भगवान के नाम से भी इस दिन दान किया जाता है, तो पितरों के नाम से भी भगवान विष्णु के नाम से पंखे का दान, घड़े का दान, फलों का दान, वस्त्रों का दान, ये सभी जरूर करने चाहिए। इस दिन शरबत का अति श्रेष्ठ महत्व होता है। जल का दान, शरबत का दान बहुत श्रेष्ठ महत्व रखता है। दोस्तों, इस दिन जो है जो भी दान किए जाते हैं, पूरी 24 एकादशियों का, वैसे तो हमारी 26 एकादशी होती है, 12 महीना में 24 होती हैं, पर अधिक का मास लगा करके 26 होती हैं। सभी एकादशियों का फल इस दिन, एकादशी के दिन, ये पूजा करने से, दान करने से, कथा श्रवण करने से प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, पूरे श्रद्धा विश्वास साथ में ये व्रत करें और इस उपाय को करें। और रात्रि काल के समय चाहे 10 मिनट बैठ के करो, भगवान का कीर्तन जरूर करना चाहिए। दोस्तों, पहले हम एकादशी की व्रत कथा सुना रहे हैं, उसके बाद में इस उपाय की जानकारी देंगे। ये सभी पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ में आप जरूर श्रवण करें। पहले एकादशी कथा सुने, उसके बाद इस उपाय को जरूर सुने, ये उपाय फिर जरूर करें। बोले एकादशी मातम की जय। श्री भीमसेन व्यास जी से कहते हैं कि पिता में भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव, जितने भी मेरे भाई हैं, और द्रौपदी और माता कुंती के साथ में सभी एकादशी के दिन व्रत रखते हैं और मुझसे मना करते हैं, परंतु मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं श्रद्धा पूर्वक भक्ति से भगवान की पूजा तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। ये सुनकर के व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यह तुम नरक को बुरा, स्वर्ग को अच्छा समझते हो, तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। तब भीमसेन ने कहा, हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वो मैं रख सकता हूँ। मेरी व्रत में ब्रकोदर नाम की अग्नि है। मैं अन्न के, भोजन के बिना उपवास तो क्या एक समय भी नहीं रह सकता। आप मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो केवल साल में एक बार ही करना पड़े, मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी कहने लगे, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने अनेक शास्त्र आदि बनाए हैं, उनमें वर्णित उपायों के द्वारा थोड़े से परिश्रम से स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है, परंतु उन शास्त्रों में भी दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए श्रेष्ठ कहा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर के भीमसेन नरक जाने के भय से भयभीत हो गए और कंपायमान होकर के बोले, अब मैं क्या करूं? एक मास में 2 व्रत तो मैं नहीं रख सकता। हाँ, वर्ष में एक व्रत रखने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूं। एक दिन व्रत करने से मेरी मुक्ति हो जाए, यदि कोई ऐसा व्रत है तो कहिए। यह व्यास बात सुनकर के व्यास जी कहने लगे कि वृष और मिथुन की संक्रांति के बीच में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो निर्जला एकादशी आती है, उस एकादशी का नाम निर्जला है। एकादशी का व्रत करो। एकादशी के व्रत में स्नान आचमन के सिवाय जल वर्जित है।
आचमन में 6 माह से जल से अधिक नहीं लेना चाहिए, अन्यथा वो मद्यपान के समान हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, फलाहार करना चाहिए। भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। इस दिन एकादशी के दिन सूर्य उदय से लेकर के द्वादशी को सूर्य उदय तक जल अन्न ग्रहण ना करें। समस्त एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान आदि करके ब्राह्मण को दान देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे सतपात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर द्वादशी को स्वयं भोजन करना चाहिए। इसका फल 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के व्रत के बराबर होता है। व्यास जी के लगे भीमसेन, यदि मुझको स्वयं भगवान ने यह व्रत बतलाया है, मैंने तुमको बताया। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों दानों से बढ़कर के हैं। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के समय यमदूत आकर के नहीं घेते। भगवान के पार्षद उसको विमान में बैठा कर के स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार जनों को ये श्रेष्ठ व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उच्चारण करना चाहिए। अगर अपनी सामर्थ हो तो गाय का दान अवश्य करना चाहिए। व्यास जी के आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया। इसी कारण से एकादशी भीमसेनी और पांडव एकादशी भी कहलाई। निर्जला व्रत करने से प्रथम भगवान का पूजन करके प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूंगा, इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूंगा। आप मेरी सभी मनोकामना पूरी करें, मेरे समस्त पापों को नष्ट करें। इस दिन जो है एक गड़ा वस्त्र से ढक करके स्वर्ण आदि अपनी श्रद्धा के अनुसार दान के सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ पल सोने के दान का यज्ञ का फल मिलता है। जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं उनके फल को तो स्वयं ब्रह्मा भी नहीं कह सकते। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वो चांडाल के समान हैं, अंत में नरक को जाते हैं। ब्रह्म हत्यारे, मद्यपान करने वाले, चोर और गुरु के साथ द्वेष करने वाले भी अगर इस व्रत को करके सभी पापों को त्याग देते हैं तो वो भी स्वर्ग चले जाते हैं। हे कुंती पुत्र, श्रद्धा पूर्वक व्रत को करने से सर्वप्रथम भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। गौदान, ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देनी चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, छत्र, जूता आदि दान करना श्रेष्ठ होता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते हैं और सुनते हैं उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोले एकादशी मातम की जय। इस तरह से एकादशी की कथा श्रवण करने के बाद में आपको करना क्या है कि भगवान शिव जी का आप कच्चे दूध से एक लोटे में कच्चा दूध लेकर के उसमें जो है थोड़ी गंगा जल डाल करके भगवान शिव जी का अभिषेक जरूर करना चाहिए। और शिव जी का अभिषेक करते हुए भगवान शिव जी पर धतूरे का पुष्प मिल जाए तो धतूरे का पुष्प अवश्य चढ़ाए। अगर धतूरे का पुष्प नहीं मिला है तो आप जो आग का फूल चढ़ाए, आग का भी नहीं मिला है तो आप हरी घास के 11 अंकुर लेकर के भगवान शिव जी पर अर्पित करने चाहिए। इसके साथ भगवान विष्णु पर 1 सुपारी, 1 हल्दी की गांठ, 1 जनेऊ और 5 केला भगवान विष्णु के आगे, कृष्ण जी के आगे अर्पित करें। और इस दिन अपनी मनोकामना की इच्छा रखते हुए, जैसे आपको पुत्र संतान प्राप्ति की कोई भी मनोकामना है, आप भगवान के मस्तक पर जो है मोर पंख अर्पित करें। मोर पंख भगवान को भेंट करनी चाहिए। जिसको पुत्र की इच्छा है उसे मोर पंख के साथ में और बांसुरी भी चढ़ा दी जाए तो अति श्रेष्ठ मातम होता है। इसे करें। उसके बाद में गायों के लिए जो है आप जो कोई भी फल ऋतु के अनुसार ले सकते हैं। आप केला ले सकते हैं जो गाय खा सकती है। गाय को भी फल अवश्य खिलाना चाहिए। गाय को भी फल खिलाने से गाय माता प्रसन्न होकर के मनोकामना पूर्ति का वरदान देती हैं। दोस्तों, केवल यही उपाय करने हैं। इन्हीं उपायों को करने से श्रद्धा के साथ जो भी इच्छा रख के करेंगे आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर करें। आगे की वीडियो में जानकारी के साथ मिलते हैं। आप सभी को जय श्री कृष्ण।